बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ मोहम्मद रमज़ान मुख्तार। आज बच्चों हम क्लास सेकंड ईयर न्यू इंग्लिश सेशन 2026 उसमें लेसन नंबर 2 जो है, लेसन नंबर 2 उसका पार्ट 2 जो है वो हम करने जा रहे हैं। पार्ट फर्स्ट जो है वो पहले हम कर चुके हैं, उसकी वीडियो भी अपलोड हो चुकी है। तो अगर आपने नहीं देखी तो आप उस पार्ट फर्स्ट वहाँ से देख सकते हैं। तो उसके बाद आपको फिर ये बकिया हिस्सा जो है वो देख सकते हैं। चलिए हम अपना काम शुरू करते हैं बग़ैर टाइम ज़ाया किए हुए। पार्ट 7 जो है वो हम पहले कर चुके हैं पार्ट फर्स्ट में। तो अब हम पार्ट से इसका पैराग्राफ नंबर 8 से हम दोबारा शुरू करते हैं। while I was wondering, जबकि I was wondering मैं सोच रहा था, about it इसके बारे में, all मैं तमाम इसके बारे में सोच रहा था। मिस्टर हैमल चढ़े, हिज हेयर अपनी कुर्सी के ऊपर चढ़े। एंड इन द सेम ग्रेव, उसी संजीदा, ग्रेव वैसे तो होता है कब्र, जो है कब्र के लिए हम यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ उससे मुराद है संजीदा जो है। ये उसमें संजीदगी में, खामोशी के मीनिंग में हम इस्तेमाल करते हैं। विद द सेम ग्रेव एंड जेंटल टून, अपनी संजीदा और बड़ी नरम लहजे के साथ, टून लहजे के साथ। विच ही हैड यूज टू मी, जो उसने पहले मेरे साथ इस्तेमाल किया था, यानी वो लहजा जो उसने पहले मेरे साथ जो है वो इस्तेमाल वो कर चुके थे, उसी लहजे में जो है वो उन्होंने अब टू मी, मुझसे कहा। सेड, कहा, माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन, ये मेरा आखिरी सबक है। आई शैल गिव यू, मैं आपको दूंगा, यानी कि आज ये जो है उसका आखिरी सबक है वो जो पढ़ाने जा रहे हैं, तो इसलिए वो कहते हैं कि ये मेरा लास्ट लेसन है। आई शैल गिव यू, जो मैं आपको पढ़ाऊँगा। द ऑर्डर हैज़ कम, हुक्म जो है वो आ चुका है। कहाँ से आ चुका है? फ्रॉम बर्लिन से हुक्म आ चुका है। टू टीच, पढ़ाने के लिए, ओनली जर्मन, सिर्फ जर्मन पढ़ाने का जो है वो बर्लिन से हुक्म आया है कि आपने सिर्फ जर्मन पढ़ानी है, बाकी लैंग्वेज का उन्होंने मना कर दिया है। इन द स्कूल में सिर्फ जर्मन जो है वो पढ़ाई जाएगी। ऑफ द एल्सास एंड लॉरेन, जो है लॉरेन, अल्सास और लॉरेन जो है, इनमें जो है वो जितने भी जो स्कूल हैं वहाँ सिर्फ जो है वो जर्मन पढ़ाई जाएगी, इसके अलावा जो है वो कोई और नहीं। द नेक्स्ट मास्टर, अगले मास्टर जो हैं वो कम्स, आएंगे टुमारो, कल जो है वो अगले मास्टर आएंगे। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये आपका आखिरी फ्रेंच लेसन है। आई वॉन्ट यू, मैं चाहता हूँ आपसे, टू बी वेरी अटेंटिव, कि आप मुकम्मल तौर पर जो है वो मुतवज्जो हो जाएं, क्योंकि ये आपका आखिरी लेसन है, तो आप मुकम्मल तौर पर जो है इसको सुने। ट्रांसलेशन साथ दी गई है, आप इसको जो है स्क्रीनशॉट लेके भी बाद में भी पढ़ सकते हैं। वट अ थंडर क्लैप, क्या बिजली की सी चमक के साथ, क्लैप, थंडर जो है, क्लैप जो है एक तरह की जो गर्ज है, कहता है कि क्या बिजली की सी कड़क के साथ जो है। दीज वर्ड्स वर टू मी, ये अल्फाज मुझ पर जो है वो पड़े, यानी कि उसके अल्फाज जो है वो एक बिजली की कड़क की तरह थे जो मुझ पर पड़े, जब मैंने जो सुने। ओ द रेक्ट, ओ बदबख्त, रेक्ट बदबख्त, ओ बदबख्तो। That was, ये था, what they had put up at the town hall, ये था कि जो उन्होंने टाउन हॉल पर लगाया हुआ था, लटकाया हुआ था। जब ये आया था ना शुरू में, तो उसमें था कि ये टाउन हॉल से जब आता है तो वहाँ मजमा होता है लोगों का, तो इसे नहीं पता था कि वहाँ क्या है। तो वहाँ पर जो बोर्ड है उसके ऊपर यही खबर लगी हुई थी, जिसका उस वक्त इसको पता नहीं था। अब इसको पता चल गया कि जी वो असल ये खबर थी टीचर के जाने की, जिस वजह से वहाँ मजमा जो है वो लगा हुआ था, तो इसने नहीं वो देखा था, तो इसलिए उसका ये हवाला आप दे रहे हैं। आगे चलते हैं इसमें पैराग्राफ नंबर 11 की तरफ। एट लास्ट, आखिरकार, फ्रेंच लेसन, आखिरी लेसन, माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा आखिरी फ्रेंच का लेसन जो है। वाई, क्यों, आई हार्डली न्यू, मैं बमुश्किल ही जानता था, मैं हार्डली बमुश्किल ही न्यू जानता था, हाउ टू राइट, कि कैसे लिखा जाता है। जनाब जो है वो उन्होंने जब पढ़ रहे थे तो उस वक़्त बिल्कुल उन्होंने कोई तवज्जो नहीं उन्होंने दी थी टीचर के, ना कोई आने जाने का उनको पता था, ना पढ़ाई की तरफ ध्यान था, इसलिए जो है वो वक्त गुजरता गया। तो अब जब टीचर जाने लगे हैं तो अब इनको याद आ गया कि अब हमें तो आता ही कुछ नहीं है।
तो इसलिए अब ये कह रहा है कि वाई क्यों, आई हार्डली न्यू, मैं तो बमुश्किल ही जानता हूँ, हाउ टू राइट, कि लिखना कैसे है, मुझे तो लिखना भी मुश्किल आता है। आई शुड नेवर लर्न, मैंने कभी नहीं सीखा। एनी मोर, मैंने मज़ीद कुछ नहीं मुझे आता, ना मैंने कुछ मज़ीद सीखा। आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे अब यहाँ रुक जाना चाहिए। देन फिर ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, ये कितने अफसोस की बात है कि मैंने जो है वो अपने सबक बिल्कुल याद नहीं किए। अब अफसोस कर रहा है अपने आप पे कि कितने अफसोस की बात है कि मैंने अपने सबक बिल्कुल याद नहीं किए। वो क्योंकि सीकिंग बर्ड्स, सारा टाइम ये किस पे गुजारता था। अब ये हम उसको देखते हैं सारा टाइम किन कामों में, कि सारा टाइम जो है ये सीकिंग तलाश करने में, बर्ड्स परिंदों को तलाश करने में, उनके एग्स को तलाश करने में। आर गोइंग स्लाइडिंग, या स्लाइडिंग करते हुए ऑन द सार, या सार जो रिवर है उसके ऊपर जो है वहाँ पर जाकर जो है स्लाइडिंग करने में सारा वक्त ये ज़ाया करते रहे थे। माई बुक्स, मेरी किताबें, दैट ही हैड सीम्ड, जो मालूम होती थी, यानी कि जो किताबें इसको मालूम होती थी, सच आ न्यूसेंस, इतनी जो ना वो झंझट या झंझलाहट वाली जो उसको किताबें मालूम होती थी ना, अवाइल, थोड़ी देर पहले, अवाइल अगो, उसकी जो किताबें हैं उसको बहुत ज़्यादा जो है वो झंझलाहट की तरह महसूस होती थी। अब क्या था, सो हैवी टू कैरी, कितनी भारी लगती थी लेके जानी। माई ग्रामर, मेरी ग्रामर की किताब, एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, और मेरी जो है वो सूफ़ी जो बुज़ुर्ग हैं उनकी जो किताबें हैं, तारीख़ी किताबें हैं, ग्रामर की किताबें हैं, वो कितनी भारी होती थी, उनको ले जानी पड़ती थी। वर ओल्ड फ्रेंड्स, अब वो मेरी पुरानी दोस्त बन चुकी थी। नाउ अब, दैट आई कुड नॉट गिव अप, कि मैं अब उनको तर्क नहीं कर सकता। दैट आई कुड नॉट गिव अप, जिन्हें मैं अब तर्क नहीं कर सकता, छोड़ नहीं सकता। एंड माई मिस्टर हैमल, और मिस्टर हैमल टू बी द आइडिया दैट, वो ख्याल, दैट ही वॉज गोइंग, कि वो अब जा रहे हैं, इस बात का ख्याल कि वो अब जा रहे हैं, अवे, दूर हमसे जा रहे हैं। दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, इस बात का ख्याल कि अब मैं उन्हें कभी नहीं देख पाऊँगा। आई शुड नेवर सी हिम अगेन, मैं उन्हें दोबारा कभी नहीं देख पाऊँगा। मेड मी फॉरगेट, मुझे भुलवा दिया, सारी बातें भुलवा दी। मेक का इस्तेमाल जो है कॉस्टिव वर्ब के तौर पे जब होते हैं किसी काम करवाने के लिए, तो मतलब यह है कि अब वो मैं उन्हें कभी नहीं देख पाऊँगा, उनका कभी ही ना देख पाना जो है ना, उसने मुझे अब क्या कर दिया, मेड मी फॉरगेट, मुझे सब कुछ भुलवा दिया। ऑल अबाउट हिज रूलर, मुझे उसकी वो डंडा जो था, जो छड़ी थी, उसके बारे में भी अब सब कुछ मैं भूल गया हूँ। एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज, हाउ क्रैंकी ही वॉज, और वो कितने बेरुखे होते थे, चिड़चिड़े होते थे, बदमिजाज होते थे। वो कहते हैं अब ये सारी बातें जो है ना मुझे भुला दी गई हैं। कैसे भुला दी गई हैं, जब मैंने अब सुना है कि वो अब यहाँ से जा रहे हैं, तो मुझे वो कहता है कि मुझे सब कुछ भूल गया है। पैराग्राफ नंबर 11 था, ये हम 12 की तरफ चलते हैं। पुअर मैन, बेचारा आदमी, इट वॉज इन हॉरर, ये बड़े खौफनाक बात है। ऑफ दिस लेसन, इस लास्ट लेसन, ये बड़े खौफ की बात है, अफसोस की बात है ये लास्ट लेसन। दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ, के उन्होंने बड़े जो है वो अपने अतवार के अखबार, अतवार का जो दिन है उसकी मुनासबत से जो उम्दा कपड़े पहने हुए थे। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, और अब मैं समझा, वाई द ओल्ड मैन, अब मैं उस बात की भी मुझे समझ आ गई कि वाई द ओल्ड मैन, के ये तमाम बूढ़े जो आदमी हैं ऑफ द विलेज, गांव के बूढ़े आदमी, वर सिटिंग, अब सारे बैठे हुए थे। देयर इन द बैक ऑफ द रूम, के कमरे के बैक साइड पर कभी बेंच सारे खाली होते थे कि आज ये सारे वहाँ बैठे हुए हैं। अब वो कहते उस बात की भी मुझे समझ आ गई थी कि ये तमाम गाँव के जो लोग हैं अब बैक साइड पे कमरे की जो बैक साइड है वहाँ जो बेंच लगे पहले ये खाली होते थे, आज वो सारे वहाँ क्यों बैठे हुए थे। अब वो कहता है कि मुझे उस बात की भी समझ आ गई थी कि वो बैक ऑफ द रूम, कमरे के बैक साइड पे जो बेंच है वहाँ बूढ़े आदमी जो तमाम गांव के लोग हैं वहाँ क्यों बैठे हुए हैं। इट वॉज, ये था, बिकॉज दे वर सॉरी, ये इसलिए था कि अब उनको अफसोस हो रहा था। टू बी, दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल, इस बात पर अफसोस हो रहा था कि वो कभी स्कूल नहीं गए थे, स्कूल ना जाने का उनको अफसोस हो रहा था। मोर जो है, मज़ीद जो है, और मज़ीद अब जा भी नहीं सकेंगे, ठीक है, इस बात का उनको था कि वो मज़ीद कभी स्कूल जो है वो पहले भी नहीं गए थे। इट वॉज देयर वे ऑफ थिंकिंग,
ये उनका अंदाज़ था, देयर वे ऑफ थिंकिंग, ये उनका अंदाज़ था शुक्रिया अदा करने का। आवर मास्टर, अपने मास्टर का, यानी कि ये तमाम गाँव के लोग जो हैं वो बैक बेंचेस पर बैठ जाते हैं और इस अंदाज़ के साथ उसको मुखातब होते हैं, उसकी बातें सुनते हैं, सिर्फ इसलिए कि अपने शुक्रिया जो है वो अदा कर सकें। थैंकिंग आर मास्टर, अपने मास्टर को शुक्रिया अदा करते हुए, फॉर दिस 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस, अपनी 40 साला वफ़ादारी की जो सर्विस है, जो उसने खिदमत की है, जो बच्चों को पढ़ाया है, ये पढ़ाने की जो उसकी वफ़ादार जो है, एक मुखलसाना जो एक तरह की जो सर्विस है, इसके एजाज़ में 40 साल की जो मास्टरशिप है, इसके लिए वो उसका शुक्रिया अदा करने का ये उनका एक तरीका है कि वहाँ पर बेंचेस पर बैठे हुए हैं। एंड ऑफ शोइंग, और दिखाते हुए, देयर रिस्पेक्ट, उनकी तहरा उनको उनका एहतराम जो है उनको दिखाते हुए, फॉर द कंट्री, मुल्क के लिए, दैट वाज देयर नो मोर, ठीक है, इनका जो है वो शुक्रिया अदा करते हुए और इस मुल्क के लिए अपनी इज़्ज़त व मोहब्बत का इजहार करने का तरीका था जो अब इनका नहीं रहा था। यानी कि दैट वाज देयर नो मोर, यानी कि अब जो है वो उनका नहीं रहा था, या वो मास्टर साहब यहाँ से जा रहे हैं, अब ये वहाँ पर जो है वो अब उनका नहीं रहा था। आगे चलते हैं पैराग्राफ नंबर 13 की तरफ जो है, वाइल आई वॉज थिंकिंग, जबकि मैं सोच रहा था, ऑफ ऑल दिस, इन सब के बारे में जो है वो मैं सोच रहा था, आई हर्ड माई नेम, मैंने अपना नाम सुना, कॉल्ड, पुकारे हुए, यानी कि बताता है लड़का कि मैं तो ये सारी बातें सोच रहा था बैठा कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। आई हर्ड, मैंने सुना अपना नाम पुकारते हुए, तो इट वॉज माई टर्न, ये अब मेरी बारी थी, टर्न होता है मेरी बारी थी, टू रिसाइट, कि मैं अब सबक पढ़ूँ या सबक मैं सुनाऊँ, अब मेरी बारी भी आ गई थी, मेरी बारी थी। वट वुड आई नॉट हैव गिवन, वट वुड आई नॉट हैव गिवन, मेरे पास अब क्या नहीं था जो मैं दे सकता था, किस बात के मामले में, कहता मेरे पास अब क्या नहीं था कि जो मैं दे सकता था, टू बी एबल, कि मैं इस काबिल हो जाऊं। अब वो कहता है कि शायद मेरे पास कोई चीज़ ऐसी होती कि मैं दे देता किसी को उनको और मैं इस काबिल हो जाता, किस काबिल हो जाता वो हम आगे पढ़ते हैं कि कुछ देने के बाद वो किस काबिल हो जाता। टू बी एबल, मैं इस काबिल हो जाता, टू से, कि मैं कह पाता, दैट ड्रेडफुल रूल ऑफ फॉर द पार्टिसिपल, यानी कि वो जो खौफनाक है ना जो रूल है, वो जो कानून है, जो असूल है, वो असूल जो है ना पार्टिसिपल के बारे में जो असूल है वो उसके लिए बड़ा खौफनाक था, क्योंकि उसको पता ही नहीं था। अब वो कहता है कि मैं इस काबिल हो जाता कि मैं उसके बारे में कुछ कह पाता, पार्टिसिपल के बारे में, कि पार्टिसिपल क्या है, क्या इसका मतलब सेटअप क्या है, वो मुकम्मल इसकी मालूमात मुझे पता होती और मैं दे पाता। कैसे? ऑल थ्रू, उस सब के बारे में, वेरी लाउड, बड़ी ऊंची आवाज़ के साथ, एंड क्लियर, और बड़ी वाज़ेह अल्फाज के साथ, वाज़ेह अंदाज के साथ मैं इसे बता सकता। यानी कि पार्टिसिपल के बारे में मैं सब कुछ बता देता, ऊंची आवाज़ के साथ भी और वाज़ेह अंदाज के साथ भी, एंड विदाउट वन मिस्टेक, और बग़ैर किसी एक ही गलती के। यानी कि जब ब्याह है कि शायद मेरे पास कुछ होता और मैं दे देता और मैं किस काबिल हो जाता, इस काबिल हो जाता कि मैं उस पार्टिसिपल के बारे में सब कुछ बता पाता, ऊंची आवाज़ में भी बताता और क्लियर अंदाज में भी बताता, और मैं ज़रा सी एक भी गलती ना करता। बट आई गॉड मिक्स, लेकिन हुआ क्या, लेकिन आई गॉड मिक्स, लेकिन मैं उलझन में फंस गया। अप ए ऑन द फर्स्ट वर्ड, मैं पहले ही लफ्ज़ में जो है ना वो अपनी उलझन में फंस गया। एंड स्टूड देयर, और वहाँ खड़ा रहा, होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, अपने डेस्क को पकड़े हुए, यानी कि मैं वहाँ खड़ा रहा और सब कुछ जो है ना बोल गया था, उलझन में पड़ गया, एक भी लफ्ज़ ना कह सका, और डेस्क को पकड़ कर जो है वो खड़ा रहा। माई हार्ट बीटिंग, मेरा दिल जो है वो धड़क रहा था। एंड नॉट डेयरिंग, और हिम्मत नहीं कर रहा था, डेयर होता है हिम्मत करना, एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और हिम्मत नहीं आ रही थी कि मैं ऊपर देखूं और ऊपर मुंह करके देखूं किसकी तरफ, अपने टीचर की तरफ, हिम्मत नहीं हो रही थी। आई हर्ड, मैंने सुना, मिस्टर हैमल को मैंने कहते हुए सुना, से टू मी, मुझे कहते हुए उन्होंने मैंने सुना कि आई वॉन्ट स्कॉल्ड यू, मैं आपको डांटूंगा नहीं। मिस्टर हैमल कहते हैं कि नहीं ना, उन्हें कुछ भी आ रहा था, बिल्कुल खामोश खड़ा था और दिल धड़क रहा था, और वो उसको कहते हैं आई वॉन्ट स्कॉल्ड यू, मैं आपको डांटूंगा नहीं। लिटिल फ्रेंड्स, मैं आपको बिल्कुल नहीं डांटूंगा। यू मस्ट फील बैड इनफ, अब तुम काफ़ी बुरा महसूस कर रहे होगे। आई हर्ड, मैंने सुना, इनफ, काफ़ी। सी हाउ इट इज़, देखो ये कैसे हुआ।
एवरीवन एवरी डे, हर दिन जो है, वी हैव सेड, हर दिन हम ये कहते हैं, टू आवर सेल्फ, अपने आप से। यानी कि बच्चे जो है ना वो प्लानिंग करते रहते हैं ना, अब उसी अंदाज से वो कहते हैं कि हर दिन वी हैव सेड, हम हर दिन ये बात करते हैं, कहते हैं, टू आवर सेल्फ, अपने आप से हम ये कहते हैं, बे आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, हम हर रोज़ कहते हैं कि मेरे पास तो जी बहुत टाइम पड़ा हुआ है। आई विल लर्न इट टुमारो, मैं कोई बात नहीं, मैं कल याद कर लूँगा। चलें आज एंजॉय करते हैं, अयाशी करते हैं, ठीक है, अल्लाह गुल्ला करते हैं, चलें बड़ा टाइम पड़ा हुआ है, अभी तो पेपर आने वाले हैं सेकंड ईयर के, जैसे अभी तो पेपर शुरू होने वाले, बड़ा टाइम पड़ा है, कोई बात नहीं, कर ही लेना है। आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मेरे पास बहुत वक्त पड़ा है। आई विल लर्न इट टुमारो, मैं कल याद कर लूँगा। एंड नाउ, और अब यू सी, आपको पता है, वेयर वी हैव कम आउट, अब हम किस जगह पर आ चुके हैं। ए दैट्स द ग्रेट टर्न ट्रबल, अब ये बहुत बड़ी मुसीबत है। विद एल्सास, एल्सास के साथ एक बहुत बड़ी मुसीबत है। अब मुसीबत क्या है वो अब हम देखते हैं। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, शी पुट्स, और वो एल्सास के लोग करते क्या हैं, वो ऐसे करते हैं कि अपना काम जो है वो कल पर छोड़ देते हैं, आज नहीं करना। पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, कल पर छोड़ देते हैं कि कल करेंगे। नाउ दोज फेलोज, वो हमारे जो दोस्त हैं, आउट देयर, जो दूर है ना, दूसरे जो हमारे साथी हैं, वो क्या कहते हैं, हैव विल हैव द, अब उनको मिल गया, विल हैव द राइट, उनको ये हक मिल गया, यानी दूसरे जो हमारे साथी हैं ना, उनको ये हक मिल गया कि वो अब हमारे बारे में कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, हैव द राइट टू सू, से वो कह सकते हैं, टू यू, आपसे, कि हाउ इज़ इट, ये कैसे हुआ। यू प्रिटेंडेड टू बी फ्रेंच मैन, आपने ये बहाना किया है कि आप फ्रेंच मैन हैं। यानी कि वो लोग जो हैं दूसरे साथी हमारे, उनको ये हक मिल गया हमारे बारे में कहने का, क्या कहने का, वो कहते हैं कि हाउ इज़ इट, ये कैसे हुआ। यू प्रिटेंडेड, तो आप बहाना करते हो, टू बी फ्रेंच मैन होने का बहाना करते हो। एंड येट यू कैन नीदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, कि आप लोग जो है वो ना अपनी ज़ुबान लिख सकते हो और ना ही अपनी ज़ुबान बोल सकते हो। तो फिर जो है ना आप देखें, वो कहते हैं आप लोग सारे बहाना कर रहे हो, आपको तो आता ही कुछ नहीं है। आप फ्रेंच मैन होने का तो फिर बहाना ही होगा ना, जब आप उसके बारे में, फ्रेंच लैंग्वेज का आपको ना पढ़ना आता है, ना लिखना आता है, और ना ही बोलना आता है। योर ओन लैंग्वेज है, स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, बट यू आर नॉट द वर्स्ट, लेकिन आप क्या है कि आप इसके कसूरवार नहीं हो। आप देखें, मिस्टर एमल कहते हैं बट यू आर नॉट द वर्स्ट, अब आप इसके कसूरवार नहीं हो। पुअर लिटिल फ्रेंड्स, मेरे दोस्त के लिटिल दोस्त, अब आप इसके कसूरवार नहीं हो। कैसे नहीं हो। वी हैव ऑल एट ग्रेट डील टू रिप्रोच, अब हम सब के पास जो है ना वो क्या है कि बहुत सी शिकायतें मौजूद हैं। रिप्रोच होता है एक किसी तरह जो है ना मलामत करना, बुरा भला कहना, अब शिकायतें लगाना, कि हम सब के पास बहुत सारी शिकायतें लगाने के लिए आवर सेल्व्स, अपने आप से, वेद जो है कि आपने बहुत सी शिकायतें जो है वो अभी करनी है, सब के पास बहुत सी शिकायतें भी हैं लगाने के लिए, करने के लिए जो है। यहाँ तक हमारा जो है वो लेसन नंबर 12 जो है वो मुकम्मल होता है। तो इंशाल्लाह हम अगले पार्ट में जो है वो पैराग्राफ नंबर 14 से आगे करेंगे। यहाँ तक हमारा दूसरा पार्ट जो है वो मुकम्मल हो चुका है। तो इंशाल्लाह बच्चों हम जल्द ही जो है वो नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 जो है वो हम आगे करेंगे। किसी किस्म का पॉइंट आपने पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स के थ्रू जो है। तो बच्चों अपने दोस्तों को भी बताएं, शेयर करें वीडियो को। कोई पॉइंट पूछना हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। लेसन को समझने की कोशिश करें कि इसमें पॉइंट वो क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।